हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां हर कोई हमें सिखा रहा है खुश कैसे रहें। इस टॉपिक पर करोड़ों किताबें मिल जाएंगी, भर भर के ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे, भर भर के आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे। इसी कंसेप्ट से तंग आकर मार्क ने यह किताब लिखी है। इस किताब में सिखाया गया है कि नेचुरल कैसे रहें, हर वक्त खुशी ढूंढना क्या जरूरी है, क्या वक्त हमेशा अच्छा ही रहता है। लेखक कहता है कि अगर बुरी परिस्थितियां हों तो बोलें आई डोंट गिव ए फक। यही इस किताब की फिलॉसफी है। आइए इस किताब की समरी को सुनते हैं। इस किताब में 7 लेसन्स हैं जिसके शीर्षक इस प्रकार हैं। पहला, डोंट ट्राई, कोशिश मत करिए। दूसरा, हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम, खुशी की चाहत ही तो समस्या है। तीसरा, यू आर नॉट स्पेशल, आप कोई खास आदमी नहीं हो। चौथा, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, कष्ट सहने का महत्व है। पांचवा, यू आर ऑलवेज चूजिंग, हर कोई हमेशा चुनाव कर रहा है। छठवां, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, आप हर चीज में गलत हो और मैं भी। सेवेंथ, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड, असफलता ही आगे बढ़ाती है। आठवां, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो, ना कहने का महत्व है। नवां, एंड दे एंड देन यू डाई, अंत में हर कोई मर जाता है। आइए एक एक करके सभी लेसन्स की समरी सुनते हैं। पहला, डोंट ट्राई, कोशिश मत करिए। दोस्तों, इस लेसन की हेडिंग आपको कुछ अजीब लगी होगी क्योंकि आज तक हम सब ने दूसरों को यही कहते सुना है, कोशिश करते रहो, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ कोशिश ना करने के लिए कहा गया है। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, यह समझना जरूरी है। वास्तव में लेखक कहना चाहते हैं कि हर चीज को ठीक करने की कोशिश मत करो, फिर चाहे वो परिस्थितियां हो या समाज के द्वारा पैदा की गई मुश्किलें। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे यह चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल चार्ल्स का है। वह लेखक बनना चाहता था लेकिन किसी ने भी उसकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया। इससे वह तनाव में चला गया और शराबी बन गया। लेकिन 30 साल बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई। उसके बाद उसका कैरियर चल निकला, वह सक्सेसफुल राइटर बन गया। जब वह मरा तो उसने अपनी कब्र पर लिखवाया, कोशिश मत कीजिए। वास्तव में उसने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा बदतर हालत में गुजारा, लेकिन उसने उन हालातों को स्वीकारा और दुखी नहीं हुआ। उस वक्त भी वो खुश रहा। इस लेसन का यही मैसेज है। आजकल थोड़ी सी दिक्कत होने पर लोग उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे बच्चे अगर एग्जाम की टेंशन में आ जाएं, तो माँ बाप उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। वे ये नहीं समझते कि थोड़ी सी टेंशन तो अच्छी है। ऐसे ही हम हर बुरी बात को ठीक करने लग जाते हैं, जिससे हमारा कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। न हमारी हिम्मत बढ़ती है और ना स्टेमिना। जब तूफान आता है तो क्या पेड़ उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं? नहीं, वे सिर्फ उसे झेलते हैं। इससे उनकी स्ट्रेंथ और टॉलरेंस बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत सी बातें इंसान के कंट्रोल में होती ही नहीं है। जो होना होगा वो होकर रहेगा। बुरा वक्त चल रहा है तो यह सोचिए कि यह बुरा वक्त अपने आप चला जाएगा, मैं क्यों इसे ठीक करने की कोशिश करूं। बुरे वक्त से बोलिए आई डोंट गिव ए फक, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा सोचते ही आपकी चिंता गायब हो जाएगी। दूसरा, हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम, खुशी की चाहत ही तो समस्या है। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। ऐसा माइंडसेट ही दुख का कारण है। बहुत से ब्लॉगर चाहते हैं कि उनके ब्लॉग से जल्दी से पैसे बनने लगें, लेकिन वे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे ही बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके 6 पैक एप्स हों, लेकिन कुछ ही टाइम में जिम छोड़कर बैठ जाते हैं। वे मेहनत की पेन लेना नहीं चाहते। सबको पैसा और खुशी चाहिए, लेकिन कोई भी खुशी पानी है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। किसान पहले खून पसीना बहाता है, फिर जब लहलहाती फसल देखता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि आजकल इंसान गलत चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे सब सोचते हैं कि बड़ी सी गाड़ी होगी तो बहुत खुशी मिलेगी, यह बहुत बड़ा बंगला और बैंक बैलेंस खुशी के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी के लिए बहुत से पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है। अगर आपका फैमिली से रिलेशन ठीक नहीं है तो बड़ी गाड़ी या बंगला आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाएगा। गाँव में किसान खेती बाड़ी करके भी खुश रहते हैं और रात को गहरी नींद सोते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले अमीर लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन और इंसोम्निया से पीड़ित रहते हैं। इसलिए हर तरह की खुशी की चाहत मत करिए, बल्कि लेखक कहता है कि दिन भर बैलेंस तरीके से रहिए, खुशी खुद ही मिल जाएगी। बहुत से युवा बिजनेस सेट करने में इतने डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। बिजनेस वे खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरीके से करते हैं वह हकीकत में उनके दुखों का कारण बनकर रह जाता है। तीसरा, यू आर नॉट स्पेशल, आप कोई खास आदमी नहीं हो। दोस्तों, हर आदमी सोचता है कि वो वीआईपी है या कोई सेलिब्रिटी है, उसे बहुत तवज्जो मिलनी चाहिए, सब उसकी कदर करें, उसकी तारीफ करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कभी आपने बहुत अच्छा काम किया हो और कोई आपको क्रेडिट ना दे तो आप कैसा फील करते हो सकता है आप अंदर ही अंदर गुस्सा करते हो और आपका मूड खराब हो जाता हो, लेकिन इससे नुकसान आपका है, सामने वाले का नहीं। लेखक यही समझाना चाहते हैं कि कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट ना करे या क्रेडिट ना दे तो भी अपना मूड कैसे अच्छा रखें। इसके लिए आप कभी भी ये ना समझें कि आप बहुत खास हैं, बल्कि ये सोचे कि आप एक आम इंसान ही हैं जो गलती भी कर सकते हैं, जो परफेक्ट नहीं है। ऐसा सोच लेने से अगर कोई आपकी इज्जत नहीं भी करता है तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खास होने की ईगो ही नहीं पाली है। शादियों में भी आपने यह देखा होगा, कभी फूफा तो कभी मामा लोग जरा सी बात पर मोह फुला लेते हैं, क्योंकि वे खुद को बहुत वीआईपी या खास आदमी समझते हैं।
लेकिन इससे क्या होता है, जिस समय को वे नाच गाकर मस्ती मजाक से व्यतीत कर सकते हैं उसे वे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है, उनका अपना, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस लेसन में यही मैसेज है, खुद को VIP या सेलिब्रिटी न समझें, हम्बल बनकर सबसे प्यार से बात करें। इसके अलावा जब आप खास होने की ईगो नहीं पालते तो असफल होने से भी नहीं डरते। इस संसार में जो भी सच में खास बना है, जैसे मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स, वे सब शुरू में आम लोग ही थे। लोग उन्हें कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते थे और अपना काम करते रहे। आगे चलकर यही लोग इतने फेमस हुए। स्टेप 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, कष्ट सहने का महत्व है। दोस्तों सनी डे सबको पसंद होते हैं, लेकिन अगर कभी बादल छाएं तो आप क्या करेंगे? क्या सारा दिन मौसम को कोसते रहेंगे या कोई नया काम करने में व्यस्त रहेंगे? जिंदगी में हर दिन अच्छे दिन नहीं होते हैं, कभी कभी कष्ट वाली सिचुएशंस भी आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप खुद पर हावी ना होने दें। मान लीजिए जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बन रही, तो रुक ना जाएं, बल्कि लगातार करते रहें। शुरू में कष्ट होगा, लेकिन 1-2 साल के बाद आप खुद पर गर्व करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है। आदमी को किसी भी चीज में दुख 4 कारणों से होती है। पहला, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, या गाड़ी बंगले आदि से सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें पाने की कोशिश ना करें, जरूर करें, लेकिन इन चीजों में वैल्यू ऐड कर दें, जिसका मतलब है कि दूसरों को भी हेल्प करें, हम्बल रहें, चैरिटी करें, ईमानदारी से कमाएं इत्यादि। दूसरा, खुद को हमेशा सही न मानें। हर आदमी गलत हो सकता है, दूसरों के विचार भी सुनें, अपनी गलती होने पर माफी मांग लें और गलती में सुधार करें। तीसरा, पॉजिटिव सोच रखें। हर किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह यकीन रखें कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। सर्दी के बाद गर्मी आती है और रात के बाद दिन। चौथा, हर समय खुशी की उम्मीद ना रखें। कभी किसी चीज की कमी हो तो भी संतुष्ट रहें, बस अपना काम करते जाएं, न कि अपने भाग्य को कोसने बैठ जाएं। स्टेप 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। हर कोई हमेशा चुनाव कर रहा है। दोस्तों लाइफ में हम हर दिन कुछ न कुछ अपनी पसंद का चूज करते हैं, चाहे वह हमारा खाना हो, कपड़े हो या हमारे गोल्स। जब तक हम अपनी मनपसंद चीजों का चुनाव कर पाते हैं तब तक हम खुश रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे सिचुएशंस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां हम अपनी पसंद की चीज का चुनाव कर सकें और उससे अपना ही नहीं दूसरों का भी भला हो। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने गोल्स लाद देते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उस गोल को अचीव कर लें, लेकिन वे सारी जिंदगी दुखी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर से ये आवाज आती रहेगी कि मैं अपनी पसंद का काम नहीं कर पाया। ऐसे ही बुरी सिचुएशन में भी आप अच्छे काम का चुनाव कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में सफलता नहीं मिल रही हो तो आप दूसरे चुनाव कर सकते हैं, जैसे लिखते रहने का चुनाव, गेस्ट ब्लॉगिंग का चुनाव, आगे बढ़ते रहने का चुनाव, न कि हार मान लेने का चुनाव करें। स्टेप 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। आप हर चीज में गलत हो और मैं भी। इस लेसन में लेखक ने बताया है कि कैसे आए दिन इंसान गलतफहमी का शिकार होते रहते हैं। हमारी बहुत सी धारणाएं गलत होती हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स से देखते हैं। कई बार लोग प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद वे हमेशा साथ रहेंगे और उन्हें सारे जमाने की खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन सबको पता है यह सिर्फ एक धारणा है। शादी के कुछ साल बाद ही प्यार कम होने लगता है। कभी जिसके लिए जान देने के लिए तैयार होते थे, अब उसमें कुछ खास आकर्षण नजर नहीं आता। यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसा ही बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का बेटा अगर खाना खा ले तो यह कहना उचित नहीं होगा कि इससे माँ बाप का भी पेट भर गया। इसी तरह नेगेटिव चीजों को लेकर भी हम गलत होते हैं। जैसे कई बार हम बेवजह चिंता करते हैं जबकि उसकी कोई वजह नहीं होती। OCD इसका एग्जाम्पल है। OCD रोग में इंसान को जम से डर लगता है, लेकिन यह डर बेवजह ही होता है, क्योंकि हमारे आंत और पेट में करोड़ों बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं। हर पल हम सांस के द्वारा भी करोड़ों बैक्टीरिया या जम्स अंदर लेते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मार देता है। इससे हमारी इम्यूनिटी और बढ़ती है। कई बार हम इंट्रोवर्ट आदमी को भी बुरा मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता हो। मीडिया के बारे में तो सबको पता है, जो पार्टी पैसे देती है उसी के फेवर में न्यूज चला दी जाती है, लेकिन अनपढ़ जनता उसी को सच मान लेती है। ऐसे ही दूसरे लोग कई बार हमारे लिए गलत ओपिनियन बना लेते हैं। उस समय भी आपको समझना चाहिए कि वह गलत सोच रहा है, इसलिए आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। यह जैसा बुक का टाइटल है, आप कह सकते हैं आई डोंट गिव अ फक। स्टेप 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता ही आगे बढ़ाती है। बहुत से लोग पहले ही प्रयास में सफल हो जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, अगर फेल हो जाएं तो हमेशा के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। सफल आदमी ऐसा नहीं करता, वे धीरे धीरे ही सही लेकिन लगा रहता है। कई बार फेल होने के बाद भी वो सफल होता है। आपने बाइसिकल तो चलाई ही होगी, क्या एक ही बार में चलाना सीख गए थे? नहीं ना, बहुत बार गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी और काफी बार असफल होने के बाद फिर आराम से चलना सीखे होंगे। जिंदगी में बाकी चीजों के साथ भी ऐसा ही है। ब्लॉगिंग में भी एक बार में कभी सफलता नहीं मिलती, बार बार असफलता मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ सीखोगे। जैसे नए ब्लॉगर शुरुआत में फेसबुक पर स्पैम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर तरह से उन्हें ट्रैफिक मिलेगी, लेकिन होता क्या है, कोई यूजर उनकी रिपोर्ट कर देता है और फेसबुक उन्हें ब्लॉक कर देती है। इस तरह से वो असफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। इस बार वो स्पैमिंग से नहीं, SEO से ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हर असफलता हमें सफलता का तरीका बताती है।
तो असफल होने से कभी न डरें। किसी खेल में भी सफलता न मिल रही हो तो भी लगे रहें। दूसरों की मजाक उड़ाने पर ध्यान न दें। 1000 बार फेल होते रहें, क्योंकि उसके बाद आप जो बनेंगे उसका मुकाबला 1-2 बार जीतने वाला नहीं कर पाएगा। इस चैप्टर में मशहूर पेंटर पिकासो का एक मजेदार किस्सा भी बताया गया है। पिकासो सालों साल पहले फेल होते रहे थे। कोई उनकी पेंटिंग्स की कदर नहीं करता था, लेकिन वे लगे रहते थे। जैसा भी उल्टा सीधा चित्र बनता वो बनाते रहते। आखिरकार एक दिन वे बहुत सफल हो गए। एक बार उन्होंने बातों बातों में ही एक पेपर नैपकिन पर चित्र बना डाला। चित्र इतना सुंदर था कि एक औरत ने उसे खरीदने की पेशकश की। पिकासो ने उस औरत से उसके लिए $20,000 मांगे। औरत हैरान रह गई और बोली, 2 मिनट में बनाए गए इस चित्र की इतनी कीमत? तो पिकासो बोले, चित्र तो 2 मिनट में बनाया गया है, लेकिन इस इफिशिएंसी तक पहुँचने के लिए 30 साल लग गए हैं। तो देखो दोस्तों, असफलता ने ही पिकासो को इतना महान बनाया था, इसलिए असफलता से कभी ना घबराएं। स्टेप 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहने का महत्व है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जो भी चीज मांगते हैं हम हाँ कर देते हैं, चाहे उनकी डिमांड को पूरा करने के चक्कर में हम अंदर से दुखी हो जाएं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा आदमी भी हमें कमजोर समझने लगता है और हमेशा मदद मांगता रहता है। खुद वो कामचोरी करता है। तो आगे से ना कहना सीखें और इसके लिए गिल्टी भी महसूस ना करें। हाँ, अगर किसी का जेन्युइन रीजन बनता है तब जरूर हाँ कहें। अगर आपका बॉस भी दूसरों की अपेक्षा आपको ज्यादा काम देना चाहता है तो चालाकी से ना कहें। आपने सबका ठेका नहीं ले रखा। ऐसे ही कई बार रिलेशनशिप में भी एक पक्ष दुख झेलता रहता है। कोई लड़की अगर किसी लड़के से हमेशा गिफ्ट मांगती रहे तो उसे ना कहना आना चाहिए। प्यार में अंधा होकर हमेशा के लिए गुलाम ना बन जाएं। ऐसा ही वाइस वर्सा भी हो सकता है। इससे उन्हें पता भी लग जाएगा कि उनका प्यार कितना सच्चा है। यह सिर्फ वह दूसरे के लिए सिर्फ फायदे का एक सौदा है। बच्चों को माँ बाप की हर बात नहीं माननी चाहिए। बहुत से माँ बाप बच्चों को कंफर्ट जोन में रखने के चक्कर में हर चीज में ना नुकुर करते हैं और अपने एम्बिशंस उन पर थोप देते हैं। ऐसे में बच्चों को उन्हें कन्विंस करना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है तो यह गलत है। पहले बच्चे के मन की सुने, पूछे कि वो क्या करना चाहता है। आजकल हजारों ऐसे प्रोफेशंस हैं जो डॉक्टर इंजीनियर से भी बेहतर हैं। संक्षेप में, हर किसी की फालतू डिमांड पूरी करने के लिए हाँ ना बोलें, साफ साफ मना कर दें। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, जस्ट डोंट गिव ए फक। आपकी खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेप 9, एंड देन यू डाई। अंत में हर कोई मर जाता है। दोस्तों, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और उसी की भागदौड़ में जी रहे हैं कि जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे हैं उसे पा लेने के बाद क्या होगा। क्या आपकी आयु बढ़ जाएगी? क्या आप हैंडसम हो जाएंगे? क्या आप जवान होने लगेंगे? इन सब का उत्तर तो ना है। वास्तव में हर दिन हम अपनी मौत की तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। ऐसे कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि मैं बिजनेस में इतना उलझा हूँ कि जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है। काम भी कीजिए, लेकिन बाकी चीजों को भी समय दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, परिवार के साथ टाइम बिताइए, टाइम पर खाइए, सोइए, पार्टी मौज मस्ती सब कीजिए। सिर्फ काम के समय ही काम कीजिए। हर चीज के लिए शेड्यूल बना लीजिए, फिर उसी पर चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पर भी ऑफिस खोलकर बैठे हैं, ये संडे को भी काम किए जा रहे हैं। करना भी पड़े तो उतना कीजिए जिससे आपकी सेहत पर फर्क ना पड़े और आपको खुशी मिले, अन्यथा ये काम कभी खत्म नहीं होगा। उल्टा आपको जल्दी बूढ़ा कर देगा, आपकी खुशी छीन लेगा। हाँ, आपको दौलत बहुत देगा, लेकिन उस दौलत का क्या करेंगे? आपको पता है कि संसार के सबसे अमीर आदमी की दौलत का एक दिन क्या होगा? सच में ही उसका इस्तेमाल कोई और करेगा, शायद उनका बेटा या कोई ट्रस्ट जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की होगी। कितना अजीब है ना ये। इसी तरह आप भी इतने ही एम्बिशंस बनाइए जो आपको खुशी दे सकें, ना कि खुशी छीन लें, क्योंकि एक दिन हम सब मर जाएंगे। इसी से हम यह भी सोच सकते हैं कि हम ये एंजाइटी या डिप्रेशन क्यों पाल लेते हैं। वैसे ही कुछ सालों में मर ही जाना है, तो तब तक क्यों ना खुश होकर जी लिया जाए। तो दोस्तों, मौत की यह फिलॉसफी हम हर जगह पॉजिटिव सोचने के लिए लगा सकते हैं। न्यूटन और आइंस्टीन महान वैज्ञानिक थे, लेकिन इतने आविष्कार करने के बाद भी दुनिया से चले गए। बड़े बड़े सिकंदर और राजा महाराजा चले गए। जिस जमीन के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, खून बहाया, उस जमीन की एक मुट्ठी धूल तक साथ न ले जा सके। बहुत से युवा अपने करियर की चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें ऊपर की ये बातें याद रखनी चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, पोजीशन सब आखिर यही तो रह जाना है। इसलिए एम्बिशंस तो रखिए, लेकिन उन्हें पाने की चिंता में डूब ही ना जाइए। इसलिए दोस्तों, बेफिक्र होकर मस्ती से जिंदगी बिताइए और लाइफ की मुसीबतों, नेगेटिव लोगों, बुरे हालातों को बोल दीजिए, आई डोंट गिव अ फक। तो दोस्तों, ये थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।